पिछले एपिसोड में एविल फाइटिंग सेक्टर के कुछ एल्डर वांग लिन का पीछा करने लगे थे और वे अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक भी करने लगे थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उन एल्डर के आदमी ग्रेट एल्डर के पास में आए होते हैं और वे उसे बताते हैं कि हमारे तीनों एल्डर ने सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, लेकिन अभी इनकी ऐसी बात सुनकर वो ग्रेट एल्डर इनसे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद उसमें से एक आदमी कहता है कि क्या हमें आपका सपोर्ट मिल सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वो ग्रेट एल्डर भी इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और फिर इनसे कहता है कि क्या मेरे एविल फाइटिंग सेक्ट में घुसना इतना आसान हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन अभी भी उनसे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन वे तीनों एल्डर भी लगातार अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब वे उसे इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देने वाले थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन फिर से अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके पुली नाम के एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए दूसरा एल्डर तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद पुलिन भी कहने लगता है कि वह कोई सिंपल आदमी नहीं लग रहा और अब इतनी बात कहने के बाद वे फिर से एक साथ में मिलकर वांग लिन का पीछा करने लगते हैं। वहीं वांग लिन कहने लगता है कि मुझे इस तरह से भागते हुए एक दिन और एक रात हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस्टल फ्लाइंग स्वॉर्ड का अटैक उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि इसका यूज करके मैं तो उनको जख्मी कर सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतने आसानी से इनके हाथों में नहीं आने वाला था और फिर कहने लगता है अगर इनका सामना करना है तो इसके लिए केवल एक ही तरीका है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने आइस फ्लेम के पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से इसके ऐसे अटैक के सामने एक एल्डर कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वांग लिन उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। तब यह देखते ही बाकी दोनों एल्डर तुरंत अपने बैरियर का यूज करके इसके अटैक को रोकने लगते हैं। तभी वांग लिन कहने लगता है कि यह आइस फ्लेम पावरफुल तो है, लेकिन फिर भी यह बिना रूट वाले पेड़ के जैसे है, लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि उसकी बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर भी कंज्यूम होने लगी थी और फिर इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इन दोनों को भी मारने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर और उसके साथ वाले दो एल्डर ने आकर इनको बचा लिया था। तब इसे देख वांग लिन कहने लगता है कि अब तो यहाँ पर और भी 3 कल्टीवेटर आ गए और इनका लीडर तो असल में फील्ड फॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि वो ऐसे हालत में इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और अगर उसने इनके साथ में फाइट करने का कोशिश किया तो यहाँ पर मारा भी जा सकता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया होता है और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि तुमने मेरे सेक्टर के लोगों को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसीलिए आज तुम भी यहाँ पर जरूर मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचाने लगा था, क्योंकि अगर वो इन लोगों के हाथ में आ गया तो वे इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर वो कहने लगता है कि अब इनसे निपटने के लिए मेरे पास में केवल एक ही तरीका बचा हुआ है और अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो इस तरह से सारी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर फिर से यहाँ से भागने लगा था, जिसे देख ग्रेट एल्डर और उसके बाकी लोग भी उसका पीछा करने लगे थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मुआन को वांग लिन के बारे में काफी चिंता हो रही होती है, क्योंकि उसे यहाँ से गए हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक भी वो यहाँ पर वापस नहीं आया है। इसी के साथ वो कहने लगती है कि उसने दूसरे लोगों से कई बार मेरा जान बचाया है और इसके अलावा उसने तो मुझे यहाँ से वापस भेजने का भी प्रॉमिस किया है, लेकिन फिर भी पता नहीं कि कब तक वो यहाँ पर वापस आएगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उसे बाहर से कोई तेज आवाज सुनाई देती है, जिसके बारे में सुनते ही वो जल्दी से दौड़ते हुए बाहर आ गई थी और तभी अचानक से वांग लिन बुरी तरह से जख्मी होकर उसके सामने नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे ऐसे हालत में देख मुआन इस बात से काफी परेशान होने लगी थी और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर और उसके लोग भी यहाँ पर आ गए थे। तब इनको देखते ही मुआन तुरंत यहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगती है और इस तरह से उसने यहाँ पर लगे हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, ताकि इस तरह से वो इन लोगों को अंदर आने से रोक सके। तब इसे देख इसमें से एक एल्डर कहता है कि अब अटैक करने की बारी मेरी है और फिर इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन यह देखते ही ग्रेट एल्डर समझ गया था कि यह कोई सिंपल फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यह फॉर्मेशन एक ड्रैगन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से दूसरा एल्डर अपने वानफेंग सील का यूज करके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी फॉर्मेशन ने इसके पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसी के साथ वो इसके वानफेंग सील को वापस भी कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ग्रेट एल्डर अपने पावर का यूज करके फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी ड्रैगन ने इसके पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। इसके बाद ग्रेट एल्डर कहने लगता है कि इस फॉर्मेशन को तोड़ना इतना आसान नहीं है और इसीलिए ऐसा लगता है कि हमें एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अपने पावर का अटैक करना होगा, जिसके बारे में सुनकर वे बाकी एल्डर भी इसके लिए रेडी हो गए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वांग लिन की कंडीशन धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होने लगी थी और तभी मुआन को पता चलता है कि वह
तो असल में ग्रेट एक्सटिंक्शन टैलिस्मैन से जख्मी है। तब इस पर वांगलिन उससे कहता है कि अगर तुमने अपना ड्रैगन आर्मर मुझे नहीं दिया होता तब इस तरह से मैं तो उनके अटैक से और भी ज्यादा जख्मी हो गया होता। इसी के साथ वो कहने लगता है कि भले ही वो आदमी अभी पिल फॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में है, लेकिन इसके बाद भी उसके टैलिस्मैन की पावर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुआनी से सहारा देकर अंदर लाती है, जहाँ पर वांगलिन उसे 5th ग्रेड वाला अल्केमी फर्नेस देता है और फिर उससे कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके फिनिश क्वालिटी वाले टियानिडाइन को रिफाइन कर दो। लेकिन तभी इस अल्केमी फर्नेस को देखते ही मुआन भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर वो वांगलिन से पूछती है कि क्या वे इसी वजह से तुम्हारे पीछे हैं। लेकिन इस पर वांगलिन उससे कहता है कि अभी तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि इस समय हमारे पास में सरवाइव करने के लिए केवल यही एक तरीका बचा हुआ है, क्योंकि टियानिडाइन को लेने से इसकी कल्टीवेशन और पावर दोनों ही बढ़ जाएगी और फिर इस तरह से वे यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर मुआन भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है, लेकिन आखिरकार वैसे भी अब इनके पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था और इसीलिए वो तुरंत ही टियानिडाइन को रिफाइन करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। इसी के साथ वो कहने लगती है कि मुझे किसी भी तरह से टियानिडाइन को रिफाइन करना होगा, नहीं तो अगर कहीं वे लोग फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब हो गए तो अब इस तरह से इसका अंजाम तो बहुत ही खतरनाक होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सभी भी अपने अपने पावर का यूज करके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रहे थे, क्योंकि वे किसी भी तरह से उसे तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मुआन टियानिडाइन को रिफाइन करने में फेल हो जाती है, जिसके बारे में सोचकर वो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मुआन इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और फिर वो इसे रिफाइन करने के लिए मैजिक ब्लड वाइन का यूज करने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टियानिडाइन को रिफाइन होने में टाइम लगने वाला था, इसीलिए वो अपने पूरे फोकस के साथ में इसे रिफाइन करने में लग जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वे लोग फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर आ गए तो अब इसके वजह से ये लोग उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि मुआन आखिरकार टियानिडाइन को रिफाइन करने में कामयाब हो गई थी, जिसके बाद वो वांगलिन से कहने लगती है कि मैंने इसे डिमोनिक ब्लड वाइन से रिफाइन किया है और इसी वजह से इसका असर हल्का सा कम होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन भी इसे लेकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे फॉर्मेशन के बारे में भी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो मुआन से पूछता है कि यह फॉर्मेशन और कितने देर तक टिका रहेगा। जिस पर मुआन उससे कहती है कि अगर वे सभी एल्डर एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे तब यह फॉर्मेशन 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा। जिसके बाद वांगलिन उससे कहता है कि मैं भी पिल को जल्दी से जल्दी फॉर्म करने की कोशिश करूंगा और अब इस तरह से वो फिर से यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन ने भी अपने पावर से इसके ऊपर एक बैरियर लगा दिया था, ताकि इस तरह से उसे ऊपर से गिरने वाले किसी चीज से कोई भी नुकसान ना हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सभी एल्डर अभी भी फॉर्मेशन को तोड़ने में लगे हुए थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे फॉर्मेशन का कुछ नहीं कर पाए थे। जिसके बाद ग्रेट एल्डर कहने लगता है ऐसा लगता है कि शायद इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हम तो लगातार 3 दिन तक अटैक करने के बाद भी इसे नहीं तोड़ सके। इसके बाद वो बिग हेड से कहने लगता है कि अगर तुम उस लेडी कल्टीवेटर को पाना चाहते हो तो फिर तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ने में मेरी मदद करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो भी तुरंत अपने किसी पावर का यूज करके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो ड्रैगन इनके पावर के सामने कमजोर पड़ने लगा था और अब इसे देख ऐसा लगने लगता है कि शायद वे इसे तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वे सभी फिर से एक साथ में अपने पावर का यूज करके अटैक कर देते हैं, जिसके वजह से वो फॉर्मेशन अब इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर अपने पावर का यूज करके इसे ब्रेक कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि मुआन काफी परेशान हो जाती है और वो इनको रोकने के लिए फिर से फॉर्मेशन को क्रिएट कर देती है, लेकिन असल में ये वाला फॉर्मेशन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, जिसके वजह से ग्रेट एल्डर अकेले ही अपने पावर का यूज करके इसे तोड़ देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वांगलिन के ऊपर काफी गुस्सा भी हो गया था और इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं तो अपने पावर का यूज करके उसे पकड़ लूंगा। तभी मुआन इनको अल्केमी फर्नेस को दिखाते हुए इनसे पूछती है कि क्या तुम्हें ये चाहिए। तब इसे देख उनमें से एक एल्डर कहने लगता है कि उस लड़के के पास में तो असल में स्पिरिचुअल फर्नेस है और इसके अलावा इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद वो मुआन से कहता है कि तुम इसे मुझे दे दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी बिना देरी किए हुए इसे इसके पास में भेज देती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि बाकी एल्डर भी इसे पाने के लिए लालच करने लगते हैं और इस तरह से बात तो इसके लिए आपस में फाइट भी करने लगे थे। लेकिन तभी इसी बीच हमें पता चलता है कि मुआन ने इसके ऊपर अपने किसी पावर का यूज किया था, इसीलिए फर्नेस के ब्लास्ट होने की वजह से वे सभी जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वो एल्डर मुआन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि इसे डिस्ट्रॉय करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन अभी भी पिल को फॉर्म करने में लगा हुआ था, जिसके दौरान उसे बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो फिर से इसके लिए
कोशिश करता है और अब इस तरह से वो इसमें कामयाब होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर अपने पावर का यूज करके मुआन के ऊपर अटैक करने लगा था, जिसे देख मुआन भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो किसी तरह से इसके अटैक को रोक रही होती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो इसके पावर को ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक पाती और इस तरह से इस अटैक के पावर से वो इसमें जख्मी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मुआन फिर से इनको रोकने के लिए खड़ा हो जाती है और इसके अलावा उसने अपने पावर का यूज करके केव के गेट पर एक बैरियर भी लगा दिया था, जिसे देखते ही वे सभी कहने लगते हैं कि अगर तू मरना चाहती हो तो इसके लिए रेडी हो जाओ। और इसके बाद वे चारों एल्डर अपने अपने पावर का यूज करके मुआन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मुआन यहाँ से पीछे नहीं हटती और फिर कहने लगती है कि वैसे तो वांगली ने ही मेरी जान बचाई थी और अब इसी वजह से मैं उसके लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांगली अपने लाइटनिंग पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही वे सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए थे और इस तरह से वांगलिन अपने पावर से इसमें से एक एल्डर को मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे पावर को देख वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि इस लड़के ने तो पिल फॉर्मेशन के स्टेज वाले कल्टीवेटर को इतने आसानी से मार दिया, इसीलिए ऐसा लगता है कि वह तो काफी खतरनाक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन ने मुआन को इनके अटैक से बचा लिया था और फिर इसके बाद वो उसे नीचे रखते हुए कहता है कि तुम यहीं पर मेरा वेट करो। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि अब मैं नेशन सोल स्टेज में एंटर करने वाला पहला कल्टीवेटर हूँ और इसीलिए अब तुम मेरा सामना करना चाहते हो तो इसके लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने लाइटनिंग पावर का यूज करके इसमें से एक एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो एल्डर भी इसके ऐसे पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार इस तरह से वांगलिन उसे भी बहुत ही आसानी से मार देता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके ऐसे पावर से खुद ग्रेट एल्डर भी काफी डर गया था और इसीलिए वो अपने बाकी बचे हुए एल्डर को लेकर यहाँ से भागने लगता है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि आज तक तो मैं इतना कभी भी नहीं डरा हुआ था और आज ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं किसी से डरकर भाग रहा हूँ। इसके बाद वांगलिन मुआन से यहाँ से चलने के लिए कहता है, जिस पर मुआन उससे पूछती है कि कहाँ, जिसके बाद वांगलिन उससे कहता है कि लोगों को मारने। तब इसके बारे में सुनते ही मुआन पहले तो काफी घबरा जाती है, लेकिन फिर इसके बाद वो इसके साथ में यहाँ से निकल जाती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।